हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। मैं एमी फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फिर से आपके सामने हूं। और आज सामने आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको एसएससी के चेंजिंग पैटर्न पर कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाने वाला हूं जो पहले नहीं आते थे। उनका तरीका, पहले आते थे लेकिन उनका तरीका बदल दिया गया है। मतलब पहले इस तरीके से ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। अब क्वेश्चंस को पूछने का जो तरीका है वो लास्ट एसएससी सीजीएल के एग्जाम में हल्का सा बदल दिया गया है। तो हमें इस बदलते तरीके के लिए तैयार रहना है। जैसे कि इस क्वेश्चन को आप बोर्ड पर देख सकते हैं। गौर से सेंटेंस को पढ़िए कि आइडेंटिफाई हाउ यू विल आस्क एवरीवन इफ द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक्स इन पैसिव वॉइस। यानी पहले सिर्फ लिखा आता था चेंज इनटू पैसिव वॉइस या चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। इस तरह से हमारे सीजीएल में क्वेश्चन लिखा आता था। लेकिन अब आप देखिए उसने आपको घुमाने की कोशिश करी है। यानी अगर आप प्योर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपने वो तरीका रट रखा है कि एग्जामिनर वॉइस और नरेशन का क्वेश्चन ऐसे देगा कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन या चेंज इनटू डायरेक्ट नरेशन, तो आप तैयार रहिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को आपको फेस करना पड़ेगा। आप इसे जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आइडेंटिफाई हाउ यू विल आस्क एवरीवन, यानी ऐसा लगेगा कोई अलग से लैंग्वेज आपसे पूछी जा रही है, जबकि असल में उसने उस सेंटेंस का पैसिव बनाने को दिया और आपको सेंटेंस अगर आप नहीं पकड़ पाए तो आप गए। और आपका सेंटेंस है कि इफ द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग अ बुक्स, ये आपका सेंटेंस है। उस सेंटेंस को उसने अलग से कोट भी नहीं किया कि अगर वो अलग से इन्वर्टेड कॉमा भी बना देता तो हम समझ जाते कि हाँ भाई इसने तो इन्वर्टेड कॉमा बना के अलग से बताया है कि आपको इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। तो उसने अपनी नॉर्मल जो क्वेश्चन फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है उसी फॉर्मेट में ही क्वेश्चन को, मतलब जो आपका डायरेक्शन वाला फॉर्मेट है उसी में ही उसने क्वेश्चन को भी घुसा दिया है। तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, इसलिए हम चेंजिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस सेंटेंस में दिया हुआ है कि आपको पैसिव बनाना है। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जब भी क्वेश्चन आएगा एक्टिव पैसिव का, नरेशन का, उसमें हमें ट्रिक लगानी है। और ट्रिक सिर्फ इतनी सी लगानी है मेरे प्यारे बच्चे कि यहां पर हमें सब्जेक्ट देख लेना है, वर्ब देख लेनी है, टेंस देख लेना है। अब यहां पर वर्ब प्लस V4 आपको दिखाई दे रहा है, वर्ब प्लस V4 आपको दिखाई दे रहा है। वर्ब प्लस V4 का मतलब है आपका जो सेंटेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूस में। आपका जो सेंटेंस है मेरे बच्चे वो किस में है? पास्ट कंटिन्यूस में। और जब भी आप पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस को बदलते हो तो आप क्या करते हो? आप वहां पर वॉज या वर लिखा रहने देते हो, उसके बाद बीइंग लगा देते हो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हो। इसलिए मैंने हमेशा आपको बेसिक चीज़ें सिखाई हैं। उन बेसिक चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे वो जो हमारा एग्जामिनर पूछता है, भले ही वो लैंग्वेज कैसी भी दे। तो यहाँ पे देखो आप वर के बाद आपको V4 दिखाई दी, यानी ये आपका पास्ट कंटिन्यूस का एक्टिव है। आपको पैसिव बनाना है तो पैसिव में वॉज वर बीइंग प्लस V3 दिखाई देनी चाहिए। और आपका सब्जेक्ट बुक्स होगा जो कि प्लूरल है, यानी वर प्लस बीइंग प्लस V3 आपको दिखाई देना चाहिए। तो पहले में तो है, दूसरे में है क्या? पहले में है लेकिन पहले में नोट नहीं है तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे में वर द बुक्स नॉट बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रन, इसमें बीइंग है, V3 भी है, बुक्स भी है, नॉट भी है। तीसरे में देखते हैं वर द बुक्स नॉट बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रन, वर द बुक। अब यहां पर वर द बुक्स की जगह वर द बुक है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। वर द चिल्ड्रन रीडिंग द बुक्स, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर होगा हमारा सेकंड, क्योंकि यहां पर हमें वर भी दिखाई दिया, नाउन भी दिखाई दिया, बीइंग भी दिखाई दिया और V3 भी दिखाई दिया। क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, रीड, रेड, रेड, बस उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग होता है। तो इस चेंजिंग पैटर्न को लेकर मेरे प्यारे बच्चे तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार जब आप अब CGL देंगे तो आप देख लेना कि बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट करके या कुछ अलग तरीके से, क्वेश्चंस वही होंगे लेकिन जो पूछने का तरीका होगा वो बदला हुआ मिलेगा। इसलिए रोज शाम को 6 बजे मैं SSC CGL की प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज लेकर आया हूं। वहां पर आज फिर शाम को 6 बजे हम बहुत शानदार एक और जो है शिफ्ट का पेपर करने वाले हैं। तैयार रहिएगा। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद।